एग्जाम में अगर इस तरीके से आप कॉपी नहीं लिखिएगा और इस दो पेन का यूज करके कॉपी नहीं लिखिएगा तो आपका 450 प्लस का सपना टूट जाएगा, फर्स्ट डिवीजन का सपना टूट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि एग्जाम में हमको कॉपी लिखना कैसे है, सही कॉपी लिखने का तरीका क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिक्चर के साथ आपको कॉपी कैसे लिखना है, कौन कौन पेन का यूज करना है, एग्जाम में जाते समय आपको क्या क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है। जब आप एग्जाम के बेंच पर बैठिएगा तो उस समय आपको क्या क्या चीज देखना है, कैसे नोटिस करना है, तो कौन कौन सा गलती नहीं करना है और एग्जाम में सही कॉपी लिखने का तरीका क्या है, ये चीज हम आपको बताएंगे। अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में बैठ करके गड़बड़ कर दीजिएगा और आपका जो है ना परीक्षा में जो पेपर रहेगा वो पेंडिंग में चला जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं कि भैया अगर हम दो कलम का यूज को कर लिए ना एग्जाम में तो हम लोग का मार्क्स बेटर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल भी गलत बात है। जब भी आप एग्जाम में जाइए तो एक आपका ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है, और एक आपका जो है ना ब्लैक पेन होना चाहिए। यानी दो पेन को आप जो है ना लेकर के जाइए एग्जाम में, ठीक है, दो पेन को आपको लेकर के जाना है। और दूसरा नोटिस ये चीज करना है कि जब भी आप पेन लेकर के जाइए, जब भी आप एग्जाम में पेन लेकर के जाइए, आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है ना पेन का जो इंक है ना वो थोड़ा घाटा होना चाहिए, ठीक है। यानी उससे आप पहले लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस पेन से, ठीक है, ताकि एग्जाम में स्मूथ लिखाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि पहला पहला एग्जाम है, जाएंगे बबुआ और नया कलम खरीद करके लिखेंगे एकदम नया कलम से, तो यही गड़बड़ करते हैं और बढ़िया उसका राइटिंग नहीं बैठ पाता है, फास्ट नहीं लिखा पाता है, जिसके कारण कब समय ज्यादा लग जाता है और पेपर छीना जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। आप पहले से 4 गो कलम को जो है ना प्रिपेयर करके जाना है। क्या चीज? 4 गो आप कलम को जो है ना प्रिपेयर करके जाना है। 4 कलम आप लीजिएगा जिसमें आपका 2 होना चाहिए ब्लू और 2 होना चाहिए आपका क्या चीज, तो ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। आपको 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन होना चाहिए और सबका जो इंक है ना आधा आधा से थोड़ा कम घटा होना चाहिए, ठीक है, इतना घटा होना चाहिए। आप पहले से सारा कलम को लिख करके जाइएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में स्मूथ चले, एकदम फास्ट चले और आपको दिक्कत ना हो। और आप 2 पेन से बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन भैया हम ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे और ब्लू पेन से क्या लिखेंगे? जब भी आप आंसर लिखिएगा, ठीक है, आपको चलिए हम आगे बताते हैं, यहीं पे सारा बता देंगे तो कहिएगा भैया एक एक पेज में सारा बता दिए, पर समझिएगा, ठीक है। उससे पहले हम अंत में बताएंगे ब्लैक और ब्लू पेन से आपको क्या लिखना है। जब भी आप एग्जाम में हॉल में जाइए, ठीक है, इस तरीके के आपको बेंच मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के आपको बेंच मिलेंगे। तो यहां पर मान लीजिए आपका सीट है, चाहे यहां पर आप सीट है तो यहां पर बैठिए। फर्स्ट दिन आप जा रहे हैं तो डेली आपको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि आपका सीटिंग के बाद एक और सीटिंग होता है, फर्स्ट सीटिंग, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में अगर आप जाते हैं तो चेक करना है, क्योंकि सेकंड सीटिंग वाला हो सकता है शाम वाला बच्चा रख दिया हो पेपर, और अगर आपका सेकंड सीटिंग में तो हो सकता है कि फर्स्ट सीटिंग वाला बच्चा यहां पर पहले पेपर ऊपर चीट छुपा दिया हो। तो इसलिए जब भी आप बेंच पे बैठिए ना आप अपना जगह पे, ठीक है, तो आप जो ना अपना बेंच के चारों तरफ आपको ढूंढ लेना है, देख लेना है क्या चीज, कि चीट पुर्जा तो कहीं पर नहीं छुपाया हुआ है, ठीक है, चीट पुर्जा तो कहीं पर नहीं छुपाया हुआ है, ये आपको चेक कर लेना है। नहीं तो जो एग्जाम जो डीआर में आते हैं ना, वो आपको मजिस्ट्रेट आते हैं ना, तो आपको चेक करेंगे। अगर पकड़ा गया चीट पुर्जा तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा एग्जाम से, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो यह चीज आपको देखना है कि जब भी आप बैठिए ना वहां का आसपास का सब चीज चेक कर लेना है कि कहीं पे चीट पुर्जा पेपर ऊपर तो नहीं रहेगा, तो डस्टबिन में जाकर फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज को करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर है एग्जाम में, ये सब टिप्स सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए। देखिए जो ओएमआर सीट होता है ना, उसमें आपका क्या आ जाएंगे, जो आपका आंसर सीट होता है, ठीक है, आंसर कॉपी होता है, ठीक है, आंसर कॉपी, उसमें आपका कुछ नंबर लिखा होगा, ठीक है, जो आपका आंसर कॉपी नंबर होता है वो आप जो है ना आपको ओएमआर सीट पर अच्छे से भरना है। फिर प्रश्न पत्र नंबर होगा, प्रश्न क्रमांक नंबर, उसको भी आपको अच्छे से भरना है। और आप जो है ना अपना एडमिट कार्ड पर के रोल नंबर और रोल नाम अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका ही ओएमआर सीट है ना। कभी कभी बाय मिस्टेक किसी और का ओएमआर आपको दे देगा, आपका ओएमआर किसी और के पास चल जाता है, तो आप अपना नाम चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहां पर आप हर चीज अच्छे से एक एक अंक को अच्छे से देख करके भरना है। नहीं तो अगर 1 के जगह 2 लिखा गया और 2 के जगह 12 लिखा गया तो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है ना वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आपको जो है ना कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर और रोल कोड आदि सारी जानकारी ओएमआर सीट में क्या करना है, भर देना है, ठीक है। उसके साथ कॉपी के ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जो ओएमआर सीट आपको मिलेगा ना उसको एकदम ध्यान से भरना है, उस पर गलत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलत कीजिएगा फिर आपका एग्जाम पेंडिंग में चला जाएगा।
और आपको जो है ना ओएमआर शीट पर अपना एडमिट कार्ड पर के देख देख के सब चीज साफ सुथरा भरना है, बड़ा कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और पढ़ लेना है, ठीक है, बढ़िया से देख करके पढ़ लेना है। नोटिस कीजिएगा, मान लीजिए आपका जो मैथ का एग्जाम होंगे ना उसमें टोटल कितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेंगे 30, बनाना कितना रहेगा, सिर्फ आपको 15 बनाना रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा बनाना, 15 बनाना रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, अगर उसको 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना तो फटाफट वो क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे। उसके बाद फिर आ रहा है उसका 10 नंबर क्वेश्चन तो बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वो अगर 8 या 10 क्वेश्चन बना दिया, उसके बाद उसको लगा कि भैया फिर हमको 30 नंबर आ रहा है, फिर हमको 2 नंबर आ गया, तो आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है जी, तो यहाँ पर आपको जो है ना प्रश्न को पढ़ लेना है और आप 1 से लेकर के टोटल 30 तक के बीच में, जो 1 से लेकर के 30 तक है ना उसके बीच में आपको टोटल टिक मार करके 15 सेलेक्ट कर लेना है कि हम कौन कौन सा ऐसा 15 क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन 15 क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें हल्का हल्का एकदम बड़ा बूंदा नहीं, तो फिर आपको एग्जामिनर डांटेगा, ठीक है। आपको छोटा छोटा बूंदा वहां पर लगा देना है, ठीक है, और आपको वहां पर बनाना है। तो ये चीज को आपको फोकस करना है, तो ये चीज से आपका गलती नहीं होगा, बहुत कम गलती होगा और आप बढ़िया से बना पाइएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, पता है नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को बना देंगे क्या चीज का, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन फटाक से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए आप लोग, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए 5 नंबर वाला ला दे। जल्दी से लिखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इस वीडियो में पूरा कमेंट भरा होना चाहिए, एकदम भरा होना चाहिए। सभी लोग बताइएगा, फिर हम आपको 5 नंबर वाला सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक साथ बता देंगे। जल्दी जल्दी 5 मार्क्स क्वेश्चन लिख दीजिए, हो गया। जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब हम लाएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार, ठीक है, फर्स्ट गाइडेंस चैनल है आप बिहार है, ठीक है, वरना पहला ऐसा बिहार का चैनल है जो आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो जल्दी से हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। नोटिस करना है कि जिस क्वेश्चन को आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे जो है ना ओएमआर शीट में रंगे, गलत जो है ना गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में ना रहे। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, एक के बाद हम 2 मारेंगे, 3 मारेंगे, 4 मारेंगे, हमको ऐसे बीच में स्किप करके नहीं चलना है। यानी कि मान लीजिए हमको 1 नंबर आ रहा है, फिर 2 नंबर नहीं आ रहा है, 3 नंबर आता है, 3 नंबर भरेंगे, 4 नंबर नहीं आ रहा, 4 नंबर भरेंगे, 5 नंबर भरेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, सीरियल नंबर के चक्कर में ना रहना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमको 2 नंबर का आंसर ए होगा, ठीक है, ए होगा, तो हम आपको अगर 2 नंबर का ए ना भरा करके गलती से 3 नंबर का ए भरा गया, ठीक है, हमको भरना था 2 नंबर के और 3 नंबर के, लेकिन 3 नंबर का आंसर सी है, तो हमको इसको काट कूट करके सी नहीं भरना है भैया, गलत मतलब गलत। आपको कंप्यूटर से चेक होगा, कोई ह्यूमन चेक नहीं होगा, और डबल आपको गोला रहेगा, हम चेक नहीं करेगा, कंप्यूटर छोड़ देगा उसको, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, गलती आपको नहीं करना है, ध्यान पूर्वक भरना है, जिसका आंसर जो है उसी को भरना है, किसी और को नहीं भरना है, ठीक है। और आप जो है ना गोला के जब भी रंगे तो सबसे पहले किनारे से शुरू कीजिए इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद आपको बीच में ऐसे घसना है और आपको एकदम सटीक तरीके से भर देना है, ठीक है, एकदम सटीक तरीके से ऐसे करके गोला को भरना है, तभी आपको एग्जाम में कॉपी चेक होगा। कोशिश कीजिएगा जो आप गोला रंग रहे हैं ना वो ब्लैक पेन से रंगे, ताकि आपका कंप्यूटर जो है ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा और आपको बेहतरीन तरीके से क्या करेगा, यहाँ पर बेहतरीन तरीका से आपके कॉपी चेक होंगे। देख रहे हैं आपको थोड़ा भी बचा नहीं ना बचा, तो इस तरीके से आप कीजिएगा। बॉल पेन का यूज कीजिएगा, राइटोमीटर वगैरह का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका पेज जो है ना खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, घसा जाएगा, जिसकी वजह से पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अपनाना है। नेक्स्ट यहाँ आते हैं क्या चीज, आपको जो है ना 100 में से कोई 50 क्वेश्चन का बनाना है, 80 में से कोई 40 को बनाना है। अगर बात रह जाए एसएसटी का या फिर साइंस का, साइंस एसएसटी में टोटल आपको 80 में कोई 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। बाकी आप लोग का रह गया मैथ का, मैथ हिंदी, उसके बाद आपका क्या आ जाएंगे, संस्कृत आ जाएंगे। ये संस्कृत में आपको बनाना रहता है कोई 100 में से 50 का। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं हम 60 गो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 गो बनाइएगा, आपका 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कोई चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद 51वां नहीं चेक करेगा। आप 100 तक के बीच में कोई 85 बनाइएगा, ठीक है, आपको 60 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गलत कर लिए तो हो गया बात खत्म, लेकिन 60 बनाइए का कोई फायदा नहीं होगा, आप और भी मिस्टेक कर दीजिएगा। तो आप कोशिश करना है जो 100 में से है वो 50 बनाए, टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करें। टाइम बच गया तो आप क्वेश्चन बनाने शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दोनों एक के बार आपको मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर स्लाइड है, वो क्या है भैया, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरा
दूसरी तरफ भी आप जवाब न लिखें, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब आप क्या कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको जो एग्जाम में कॉपी मिलेगा ना, वो इस प्रकार से कॉपी होगा, ठीक है, और इसके इस तरफ यानी पलटा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर एक कॉपी लेकर के समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉपी है ना, तो एक कॉपी पर आपका रहेगा, यहाँ पर फोटो रहेगा, नाम रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल चीज रोल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, परीक्षा प्रश्न संख्या, आंसर कॉपी सब लिखा रहेगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे इस पे है ना, तो इसके जस्ट इसके बाद यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहां से आपको लिखना नहीं है, बल्कि आपको एक पेज छोड़ करके, ठीक है, इस तरीके से एक पेज छोड़ करके आपको लिखना है, ठीक है। एक पेज ऐसा छोड़ देना है और उसके बाद यहां से आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। यहां पर लिख दीजिएगा खंड ब, उसके बाद आपको सोल्व करना है एकदम ब्लैक और ब्लू पेन से सजा सजा कर, पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से लिखना है आपको, दूसरी तरफ से नहीं लिखना है, नहीं तो गलत मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। चलिए यहां पर आप क्या आते हैं, उत्तर लिखते समय सही लिखावट पर विशेष आपको ध्यान दे और ज्यादा काट कुट ना करें। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे जो है ना सिर्फ एक लाइन से काटे, उसे पूरी तरीके से रंग कर गंदा ना करे, ठीक है। इसको हम आपको बताने से पहले बता दें, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से आप लोग क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके जैसे और भी आपके प्यारे भाई बहन है सभी के पास यह वीडियो जा पाएगी। तो आप लोग फटाक से क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपका वीडियो मिस ना हो। कर लिए, जल्दी से कीजिए, लाइक हो गया। और हाइप भी आप लोग कर दीजिएगा, हाइप नहीं करते हैं आप लोग, हाइप भी कीजिएगा, हो गया। चलिए, और आप लोग लिख दिए है ना 5 मार्क्स वाले गेस क्वेश्चन, हो गया ना। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब लाएंगे तब आपको पास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में कोई आंसर जो है ना गलत हो जाता है, कोई भी आंसर आप लिखते समय, तो आपको एक बार ऐसे लाइन मार देना है, ठीक है। अब एक बार सिर्फ आपको लाइन मारना है, आपको घस करके ऐसे ऐसे घस करके गंदा नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरा कॉपी में वह घसल के दिखाई देगा, जिसका वजह से आपको मार्क्स बहुत ज्यादा खराब आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक चीज रहा है, आप लोग कर लीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी कॉपी को अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, ठीक है। और 10th स्टार जो है ना 10th का स्पेशल चैनल है, और आपको 10th स्टार पे ही टोटल आपको एग्जाम से रिलेटेड सब चीज बताया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो का आपके जितने दोस्त हैं शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि आप लोग का क्विज वगैरह होता है, टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे पहले बता दें, अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं एग्जाम हैकर नोट्स, एग्जाम हैकर नोट्स भैया क्या है, तो वो गेस क्वेश्चन है जिसमें आपको 10th क्लास में जो है ना टोटल क्वेश्चन वहीं से आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 2026 एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आया था, प्रूफ यहाँ पर खुद देख सकते हैं, टेलीग्राम पे खुद देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन 2026 एग्जाम में यही गेस क्वेश्चन से आएंगे, सारा गेस क्वेश्चन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा। उतना आप पढ़ करके 450 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप लिखिएगा क्या चीज, एग्जाम हैकर, ठीक है, एग्जाम हैकर इस पे लिखिएगा, आपको मिल जाएंगे। 350 रुपए में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। 99 रुपए में आप एक सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए आप लोग को बता दें, ये आपका टेलीग्राम है, चैनल है, ठीक है, जिसमें आपको क्विज वगैरह होता है और टोटल चीज आपको यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड चीज दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आप लोग का व्हाट्सएप दोस्त के व्हाट्सएप में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।